नमस्कार दोस्तों, जानिए आखिर श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से ही क्यों लिया जन्म। हमारे दिमाग में यह भी बात आती है कि आखिर भगवान ने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया। वह यशोदा के गर्भ से भी जन्म ले सकते थे, जिन्होंने उनका पालन किया, लेकिन वह कारागार में ही क्यों देवकी के कोख से जन्म लिया। पूरी दुनिया में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी तेजी से हो रही है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को है। इस बार इस दिन बहुत ही विशेष संयोग हैं। इस बार जन्माष्टमी में अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, जिसके कारण इस दिन पूरा करना काफी फलदायक साबित हो सकता है। हमारे दिमाग में यह भी बात आती है कि आखिर भगवान ने देवकी के गर्भ से ही क्यों जन्म लिया। वह यशोदा के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं, जिन्होंने उनका पालन किया, लेकिन वह कारागार में ही क्यों देवकी के कोख से जन्म लिया। तो हम आपको अपनी खबर में बताते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ देवकी के कोख से ही क्यों जन्म लिया। श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो देवकी ने यही सवाल पूछा, तो भगवान ने उन्हें पिछले जन्म की कहानी बताई जो पिछले 3 जन्मों की थी। भगवान ने देवकी और वासुदेव को बताया कि आप लोगों ने पिछलों जन्म में मेरी अभीष्ट रूप की आराधना की, तब मैंने खुश होकर आप लोगों से वर मांगने के बोला था, जब आपने मेरी जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जो देवकी की कोख से पैदा हो। इस वरदान को पूरा करने के लिए ही मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। इसीलिए उस समय मैंने तुम लोगों को अपने पूरे रूप में दर्शन दिए थे कि आप लोगों के मेरे बारे में ज्ञान हो, जब मैं देवकी की कोख से जन्म लूं। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और फिर बाल रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने में ही वासुदेव अपने मित्र नंद के घर छोड़ने गए, क्योंकि उस समय नंद की पत्नी यशोदा से गर्भ से योगमाया का जन्म हुआ था। अगर कृष्ण को कंस के राज से नहीं ले जाया जाता तो कंस उनकी की भी हत्या कर देता, अन्य पुत्रे की तरह। इसी योगमाया ने अपनी शक्ति से कंस का द्वारपाल को चेतना अवस्था में कर दिया था, जिसके बाद वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर यमुना नदी को पार कर नंदगाम गए थे और नंद ने श्री कृष्ण को योगमाया से बदलकर वासुदेव को दिया था। इसके बाद कारागार में आते ही द्वारपाल जग गए और वासुदेव की फिर से बेड़ियां लग गई। इसके बाद कंस को बेटी के पैदा होने की खबर दी गई, जिसे कंस के द्वारा मारने के वक्त आकाश में चली गई थी और कंस के वध की बात कही थी कि तुम्हारा वध करने काला इस दुनिया में आ गया है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।